सेव द एनएफबी, राष्ट्रीय दिव्यांग मंच एवं अन्य सभी ग्रुपों के लिए मैं रमाकांत सिंह प्रयागराज। मित्रों, कल से आज तक मैंने कई संदेश सुने। रुंगटा जी अपने संदेश के माध्यम से केंद्रीय सलाहकार परिषद के संबंध में चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि दृष्टिहीनों से संबंधित बहुत सारे सुझाव उन्होंने परिषद को दिए हैं, जिसकी बैठक होने वाली है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन आज नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ था और इसकी तमाम बैठकें होती रही हैं। स्वाभाविक है, रुंगटा जी पीछे सुझाव भी देते रहे होंगे, तो उन्हें यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि जो सुझाव उन्होंने पीछे परिषद को दिए, उनमें से चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कितने सुझावों को मान्यता मिली और कितने सुझावों का क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ, बताना चाहिए, बताएं। मित्रों, सच्चाई यही है कि आज स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि रुंगटा जी के सुझावों को कहीं कोई तरजीह दी नहीं जाती है और उसका कारण है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की साख का गिरना। अन्यथा ये वही संगठन है जिसकी धमक की गूंज शासन और प्रशासन में सुनाई पड़ती। आप सभी जानते हैं, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य सरकारें, अब कार्य भी आसानी से होते थे। अन्यथा आप बताइए, यदि ये सही नहीं है तो फिर प्रशासनिक स्तर पर रुंगटा जी को सफलताएं क्यों नहीं मिलती? बैठकें तो होती रहती हैं। मित्रों, शमशेर हैदर साहब मेरे कनिष्ठ साथी हैं और मैं ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, और संजय रावत साहब एक कुशल प्रवक्ता है राजकीय स्पर्श महाविद्यालय लखनऊ में। ये साथी किसी भी विषय का आकलन बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से करते हैं। ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। मित्रों, आप दोनों ने मुझसे प्रश्न किया है कि रैली में जाने से साथियों को रोकने वाले कौन थे, उनके नामों का खुलासा होना चाहिए। हालांकि आप सभी जानते हैं कि वो कौन थे। वो 3 लोग थे जो प्रदेश शाखा में पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य हैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, किंतु मुझे तथ्य मात्र एक व्यक्ति के संबंध में ही मिल पाया है। किंतु आप प्रतीक्षा कीजिए, पहले रुंगटा जी को मेरी बात का खंडन तो करने दीजिए। यह प्रश्न उन्हें पूछने दीजिए कि मैं ऐसे व्यक्ति के नाम का खुलासा करूं। जब रुंगटा जी ऐसा पूछेंगे तो मैं भी तो उनसे प्रश्न करूंगा कि आप जनता को यह बताइए कि यदि मैं ऐसे व्यक्ति के नाम का खुलासा करता हूं तो फिर आप उसके प्रति कार्रवाई क्या करेंगे? जरा ये तो बताइए। हालांकि मैं जानता हूं रुंगटा जी इस विषय पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपना इतिहास भी तो उन्हें याद होगा जो पीछे उन्होंने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि रैली में रोकना जरूरी नहीं था, लेकिन क्यों उन्होंने रोका है आप ये भी जानते हैं, क्योंकि स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक रुंगटा जी उसके महासचिव हैं। 2014 के पश्चात आप बता दीजिए ना, केंद्र सरकार के समक्ष क्या कोई रैली संगठन की ओर से हुई? समस्याएं तो समाप्त नहीं हुई, वो तो मुहमाए खड़ी। और उत्तर प्रदेश में 13 वर्षों के पश्चात रैली हुई
जिसकी सभी को सराहना करनी चाहिए थी। लेकिन मैं प्रकाश राम जी का संदेश सुन रहा था। पहले तो उन्होंने बधाई दे दी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में उस रैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यदि आप आकलन कर रहे थे तो रुंगटा जी की रैलियों का ख्याल आपको रखना चाहिए था। रुंगटा जी कांग्रेस मुख्यालय पर गए थे तो कितने दृष्टिहीन वहां उपस्थित थे, आप बताइए ना? 42। और व्यक्तियों के अभाव में दूसरी रैली रुंगटा जी को स्थगित करनी पड़ी। और उनके जन्मदिन पर दिल्ली में कितने लोग आए थे? मैंने तो 30-32 दृष्टिहीन कहा था। सच्चाई ये थी कि 23 से 24वां दृष्टिहीन वहां उपस्थित नहीं था प्रकाश राम जी। तो थोड़ा सच बोला करिए। समर्थन भले आप रुंगटा जी का करते रहे, लेकिन आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखिए, सच को सच तो कहना ही पड़ता है। आप कहीं ना कहीं जनता जानती है। और एक बात और प्रकाश राम जी, आप ये बताइए कि जब उत्तर प्रदेश का बूथ दिल्ली में बना था, जहां 60 लोग मतदान के लिए पंजीकृत थे, तो मतदाता 4 ही क्यों आए थे? यही तो जन समर्थन है रुंगटा जी का। तो आप दूसरों की रैलियों की चर्चा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपको तो सराहना करनी चाहिए थी कि 13 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में कोई रैली हुई है, बेरोजगारों का हित होगा, उनकी समस्याओं का निदान होगा। तो आप किसी को हतोत्साहित न कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। अन्यथा प्रयास कीजिए, कहिए ना रुंगटा जी से कि वो उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन कर दे। है साहस तो करे ना, कहिए आप लोग, या दिल्ली में ही कर दे। उत्तर प्रदेश भले दूर है, कहिए समस्याओं की कमी नहीं है। मैं बसंत जी का भी संदेश सुन रहा था, वो रैली के संबंध में बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उनके भी संज्ञान में यह है कि लोगों ने साथियों को रैली में जाने से रोकने का प्रयास किया। अब वो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा उत्तर प्रदेश के संबंध में भी चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वहां तो शीत युद्ध आपस में ही चल रहा है। पदाधिकारियों में खींचातानी चल रही है। जहां रामप्रकाश भदौरिया जी थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं, वहां शिव कुमार जी का धड़ा उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। तो रुंगटा जी को चाहिए पहले ये रस्साकशी बंद करवाएं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अरे वैसे भी जनता में आपका समर्थन नहीं, और आपके पदाधिकारी यदि आपस में खींचातानी करते हैं और शीत युद्ध बंद नहीं होता, तो जो इक्का दुक्का बचे हैं वो भी चले जाए। बहरहाल मैं एसके सिंह जी को इस रैली के लिए बधाई ही नहीं देता हूं, मैं उनकी सराहना भी करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने बेरोजगार भाई बहनों को आश्वस्त किया है कि यदि सरकार उनकी मांगे पूर्ण नहीं करती है तो फिर बहुत शीघ्र वो एक वृहद आंदोलन का सूत्रपात करेंगे। और ये होना ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दशा में बेरोजगार दृष्टिहीन भाई बहनों के अधिकारों की रक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि अब राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ से कोई उम्मीद इस तरह की नहीं कर सकता। धन्यवाद।